बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम कंप्यूटर में डेफिनेशन को देख चुके थे कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, और उसके अलावा हम देख चुके थे कि कंप्यूटर की डेफिनेशंस में दो टर्म्स थी, उनको भी पढ़ चुके थे अच्छी तरह से। अब हम जो कुछ ऐसी डेफिनेशंस और कुछ ऐसी टर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं जो आपको कंप्यूटर की बुक में चैप्टर नंबर 1 में मिलती हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इजी हैं समझने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है, आपको पता है कि फ़िलहाल ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको सिर्फ डिफ़ाइन करवाया जाएगा उन डेफिनेशन से, उन टर्म्स से। तो लिहाजा एक कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और ध्यान से इस लेक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। हम सबसे पहले बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ओके, एनालॉग कंप्यूटर्स पहले तो देख लेते हैं कि एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी कहते हैं जिसमें नंबर्स ना हो, बल्कि वो सिंपली एक एनालॉजी की, यानी उसको एक सोचा जा रहा हो, उसको किया नहीं जा रहा हो काम को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल मैं देता हूँ, उसी मिसाल पर मैं आगे भी चलूँगा कि एक घड़ी है और घड़ी में टाइम हुआ है, मैं घड़ी बना रहा हूँ 10:10, यानी ये जो नंबर 2 लिखा है मैंने यहाँ पर, अगर नंबर 2 की तरफ आप सुई देखेंगे और यहाँ पर नंबर 10 की तरफ देखेंगे, तो आपको क्या शो किया जा रहा है कि नंबर 10 का मतलब है कि 10 बजे हुए हैं, और यहाँ पर 2 को जाहिर किया जा रहा है कि नंबर 10 यानी 10 मिनट्स हो चुके हैं। तो एक्चुअली वो 10 मिनट्स नहीं है, वो आप उसको गौर से देखिए ज़रा कि वो 10 नहीं है, वो है 2, यानी फिगर में चेंज है, और आपको एक इशारे से बताया जा रहा है। अगर इस जगह मैं 2 ना भी लगाऊं तो आप समझ जाएंगे, अगर मैं इस जगह पर 2 ना भी लगाऊं तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है, ये 10 मिनट्स की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो जिसमें हम कैलकुलेशन वर्क बाकायदा उस नंबर को देखते हुए नहीं करते, बल्कि हम अंदाज़े से एक आइडिया लगाकर एक जो तरीक़ेकार होता है उसको हम एनालॉजी कहते हैं। इसी तरह से जो डिजिटल होता है, डिजिटल क्या होता है? कोई भी काम डिजिटल उस वक्त होता है जब उसमें नंबर्स की मौजूदगी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 0 और 1। 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स कहलाते हैं। 0 का मतलब ऑफ़ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। आपको पता होगा बाइनरी लैंग्वेज में, जिसको बाई का मतलब 2 होता है, और बाइनरी लैंग्वेज यानी ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर खाली दो डिजिट्स को यूज़ किया जा रहा हो, इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको कंप्यूटर आसानी से समझ नहीं सकता, लेकिन कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझ सकता है? वो है डिजिटल लैंग्वेज, या फिर 0 और 1 की लैंग्वेज, या फिर बाइनरी लैंग्वेज, या फिर उसको आप मशीन लैंग्वेज का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह हमें क्या एक और बात समझ आ रही है कि डिजिटल जो काम है वो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। हर काम को हम डिजिटल की तरफ लेकर जा रहे हैं, और इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी बहुत से काम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। हर काम को हम डिजिटल की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे आसपास और हर वक्त हमारा जो काम है, या चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो कुछ समझने के लिए हो, चाहे वो लेक्चर्स की सूरत में हो, यानी हर सूरत में जो हमारा काम हो रहा है वो डिजिटली हो रहा है। यानी कि हम मशीनों के गिर्द घिरे हुए हैं, और ऐसी मशीन जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल्स। तो मोबाइल फ़ोन, आपको पता है कि अगर आप लोग कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन के सामने बैठे हुए हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिजिटल कंप्यूटर ही की वजह से आप इस फैसिलिटी को देख सक रहे हैं, या इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कहता है कि एनालॉग कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर that work with the natural phenomena and physical values and are used for special purpose। तो कह रहे हैं कि एनालॉग कंप्यूटर जो कि वर्क करता है नेचुरल फिनोमेना पे। नेचुरल फिनोमेना वही फिनोमेना की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको कोई चीज़ दी जा रही है, उसके गिर्द आपको सुइयाँ दी गई हैं, या उसके आपको मशीनरी दी गई है, लेकिन आप उसको मैकेनिकली देख रहे हैं, फ़िज़िकली देख रहे हैं, उसके ज़रिए फ़िज़िकली आप काम कर रहे हैं, या उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन तो कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर की सूरत में ना हो, बल्कि वो फ़िज़िकली किसी चीज़ की मदद से हो रही हो। जैसे मैंने एक मिसाल दी है आप लोगों को घड़ी की। घड़ी सबसे अच्छी मिसाल है
कि इस घड़ी को हम एनालॉग घड़ी कह सकते हैं, यानी एनालॉग क्लॉक कह सकते हैं। ठीक है, ये एनालॉग घड़ी है, यानी एनालॉजी के ज़रिए काम करती है। और एक जो आज आप देख रहे हैं वो है डिजिटल जो घड़ियाँ जो आ रही हैं, उसमें नंबर्स बाकायदा ऐसे लिखे होते हैं, जैसे जो मसाजिद में भी लगी होती है घड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह का कुछ एड बना होता है और उसी के ज़रिए उसमें काम किया जा रहा होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये डिजिटल घड़ियों की निशानी है। तो डिजिटल जो है वो इसको कहते हैं, एनालॉग इसको कहते हैं। फिलहाल हम दोबारा करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर दोज दैट वर्क विथ नेचुरल फिनोमेना, जो कि नेचुरल फिनोमेना के ज़रिए काम करता है, यानी कुदरती, और उसके लिए किसी आपको डिजिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड वैल्यूज़ एंड फिज़िकल वैल्यूज़ एंड आर यूज फॉर आ स्पेसिफिक पर्पस। फ़िज़िकल वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आप कुछ ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी फ़िज़िकल चीज़ की मदद से उसको इंडिकेट कर सकें या उसकी इंडिकेशंस दे सकें, तो फ़िज़िकल वैल्यू कोई भी हो सकती है। ये आप ये जो सुई देख रहे हैं ये एक फ़िज़िकल वैल्यू है। इस फ़िज़िकल वैल्यू को आपने एनालॉजी की मदद में आपने यूज़ किया है। एंड आर यूज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी वो किसी ख़ास एक पर्पस के तहत यूज़ किया जाता है। उसके लिए हमें ज़्यादा यानी उसके लिए ये नहीं है कि हम उसी चीज़ के ज़रिए कोई और काम भी कर सकें। हम उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो चीज़ एनालॉग कंप्यूटर जो बनाएंगे या जो भी चीज़ बनाएंगे उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगली डेफिनेशन है डिजिटल कंप्यूटर। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, डिजिटल कंप्यूटर का मतलब है जिसमें डिजिट्स यूज़ हो रहे हों। बहुत ईजी है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर दैट वर्क ऑन द वैल्यू ऑफ डिजिट्स। क्या आपने पढ़ा कि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो डिजिट्स पर काम करते हैं। डिजिट्स पर काम करने का मतलब ये है कि हमारी लैंग्वेज को, यानी हमारे टास्क को, हमारी लैंग्वेज को या हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर आसानी से समझ नहीं सकता, इसलिए उसके अंदर इंटरप्रेटर होता है जो कि ट्रांसलेट करता है, हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम माउस के ज़रिए सेव का क्लिक कर रहे हैं, अगर सेव के बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो वो सेव जो है वो SAVE सेव, वो हमारी लैंग्वेज है, लेकिन उसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता। लेकिन जब कंप्यूटर को सिग्नल मिलता है कि ये प्रोग्राम आपको सेव करना है या फाइल आपको सेव करनी है, कोई चीज़ आपको सेव करनी है, तो वो सेव की सूरत में नहीं मिलता, वो डिजिट्स की सूरत में मिलता है। और डिजिट्स कौन कौन से होते हैं वो मैं बता चुका हूँ, बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स में कौन कौन से होते हैं वो भी बता चुका हूँ। 0 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं होता। 0 और 1 की कैलकुलेशन को ही बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। आगे देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। पहला था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बहुत ईजी अगर वे में कहूँ कि वो कौन सा कंप्यूटर होता है, तो देखें, अव्वल तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों कंप्यूटर्स का मिक्सचर होता है, यानी ये एनालॉग कंप्यूटर के टास्क भी कर लेता है और एट ए टाइम डिजिटल कंप्यूटर के भी टास्क कर लेता है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसको रोबोटिक्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। यानी जैसे आपने देखा होगा रोबोटिक्स, जो रोबोट होते हैं, वो रोबोट जो कंप्यूटर होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन को हम पहले पढ़ लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर दोज दैट हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो इसने हाइब्रिड कंप्यूटर में बताने के लिए कुछ नहीं है, यानी डेफिनेशन में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही इसके लिए काफ़ी है कि हम जब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को दोनों को पढ़ लेते हैं तो हम हाइब्रिड कंप्यूटर भी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इसको बनाने के लिए इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके जो फंक्शंस होते हैं, उसको समझने के लिए हमें और डिटेल्स में जाना पड़ता है। खैर आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास डेफिनेशन है जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो सबसे पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर को देखते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये है क्या। आपको चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में क्लास 9 में आपको दो डेफिनेशन मिलेगी, जिसका नाम होगा जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये डेफिनेशन नॉर्मली बच्चों को समझ नहीं आती है, उनको फिर याद भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसानी से आपको समझा सकूँ। पेन कॉपी तो यकीनन आप लोग अभी तक निकाल चुके होंगे, तो उसको जो बातें मैं बताता जा रहा हूँ वो आप रोक कर आप लिख भी सकते हैं या उस बारे में थोड़ा सा दिमाग में सोच भी सकते हैं, ताकि वो चीज़ आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए। और कोशिश कीजिए कि जो कुछ आप सीखें वो दूसरों को भी समझाएं, और जो आसपास वाले जो आपके जो भाई बहन या जो भी आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं उनको आप समझाइए, ताकि आपका जो
यानी जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स are only simple work processing because its CPU is low processing power. For example, accounting, small database, etc. तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी, लेकिन इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहता है कि जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो सिंपल वर्क करते हैं, यानी कि आम से काम करते हैं, और वो उनके अंदर कोई और टास्क लेने की, यानी कोई हाई फाई टास्क करने की उनके अंदर कोई ज़्यादा ना मेमोरी होती है, ना ही CPU उसका रन कर पाता है, क्योंकि उसका CPU बहुत ज़्यादा लो प्रोसेसिंग होता है, यानी उसके अंदर CPU के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो बड़े काम को या बड़े टास्क को पूरा कर सके। ऐसे कंप्यूटर को हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि सिंपल काम करने वाला एक कैलकुलेटिंग डिवाइस या कंप्यूटर। ठीक है, इसमें मैंने बताइए कि जो डेटाबेस, स्मॉल डेटाबेस जो होता है, सिस्टम जो होता है, उसको हम एग्जांपल में ले सकते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर की। आगे देखते हैं है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आप समझ सकते हैं जनरल और स्पेशल में क्या फ़र्क होना चाहिए। इसमें जो कंप्यूटर में जो CPU यूज़ हो रहा था वो लो था, और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में CPU जो कंप्यूटर यूज़ होगा वो हाई होगा। यानी अगर आप हाई से मतलब है कि अगर आप जनरल पर्पस से कंपेयर करते हैं तो हाई होता है, यानी ज़्यादा बेहतर उसमें CPU रन करता है, उसके फंक्शंस ज़्यादा अच्छे हैं, उसके फंक्शंस में ज़्यादा एबिलिटी है कि वो और टास्क को एट ए टाइम ले सके। तो जिसके अंदर CPU हाई फंक्शंस का है या हाई पावर का है उसको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं, और जिसका CPU लो पावर का है उसको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। बहुत सिंपल इसकी एग्जांपल्स हो गई हैं। तो इस तरह से हमने इन तमाम डेफिनेशंस को समझ लिया है, और आप जो इससे पिछला लेक्चर है कंप्यूटर व्हाट इज़ कंप्यूटर, उसको आप अच्छे से देखिए ताकि आपको बुनियादी बातों उसमें आपको पता लग सके। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।